हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये है ब्लॉग्स फ्राइडे की रात का। तो मैं यहाँ पे सब्जी काट के रख दे रही हूँ और खाना पीना सब ने खा लिया है। अब सैटरडे को सवेरे मुझे बहुत काम होते हैं क्योंकि मंदिर वगैरह भी जाना पड़ता है। तो बहुत टाइम लग जाता है मंदिर में ही जाने के लिए, कम से कम 1 डेढ़ घंटा मेरा वहाँ पे लग जाता है। तो इसी वजह से रात को जो है ये सब्ज़ी वगैरह काट के मैं ज़्यादातर रख देती हूँ फ्राइडे की रात को, क्योंकि सुबह सवेरे फिर इतनी जल्दी नहीं हो पाता। और सब्ज़ी कटी हो तो बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, फिर तो आलू छोंक काटो और छोंक दो सब्ज़ी को। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जब मुझे ऐसे काम करने पड़ते हैं कहीं जाने के, तो मैं रात को ही तैयारी करके रखती हूँ। और इसीलिए अभी बस बर्तन ही रह गए हैं खाने पीने के जो हैं, और बाकी सब मैंने माँज के रख दिए हैं। खाना वाना भी सबको खिला दिया है। तो सोच रही हूँ पहले सब्ज़ी काट देती हूँ, फिर फाइनल बर्तन माँज के किचन साफ़ करके रख दूँगी। और देखिए मेरे पास चॉपिंग बोर्ड तो है नहीं, तो मेरा चॉपिंग बोर्ड मेरी स्लीपी बन जाती है। और वैसे भी मुझे चॉपिंग बोर्ड लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि देखिए हमें आदत है हाथ से काम करने की। तो सारे काम तो मैं उँगलियों से और हाथों से ही कर लेती हूँ, तो चॉपिंग बोर्ड का क्या करना। और थोड़ा बहुत ये ऐसे सब्ज़ी काटनी होती है तो स्लिप से भी कट जाती है। और ये सुबह सवेरे का टाइम है शनिवार का। तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और वर्मा जी कहने लगे कि तुम मंदिर जा रही हो, तो ठीक है मैं नाश्ता बना लेता हूँ इतने में। और उनकी छुट्टी भी है आज की, तो वो नाश्ता बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने उनको शूट करने का नंबर लगाया तो ये ब्रेड टूट गई। तो कह रहे तुम आई ऐसी हो कि देखो मेरी ब्रेड भी तोड़ दी है तुमने। अब बताओ मेरी क्या गलती है इसमें। अब वो जब से वो बना रहे थे सही बनी है सारी की सारी। और मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा रुक जाओ अभी, मैं कैमरा लेकर आती हूँ, अपना मोबाइल लेके आती हूँ जब शूट करूँगी। तो इतने में वो ब्रेड गल गई। अब जैसी उठाई उन्होंने वो टूट गई बीच में से, तो गुस्सा कर रहे थे मेरे ऊपर। तो ये बेसन का नाश्ता बना रहे हैं, मतलब बेसन के सैंडविच। तो जो बेसन होता है उसमें मसाले घेरे हैं इन्होंने। तो मसालों में घेरा है नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और अजवाइन। तो यही सब मसाले जो होते हैं बेसिक मसाले, और थोड़ा सा मीठा सोडा जिसे खाना सोडा भी बोलते हैं वो। तो यही सब घेर के इन्होंने अच्छी तरह से इसे पतला पतला घोल बना लिया है, मतलब ना पतला हो ना गाढ़ा हो। बैटर में ये ब्रेड गिरते चले जाएंगे और देसी घी से सेकते चले जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो मैं अभी पूजा करके आई हूँ और मंदिर में, आज शनिवार का दिन है तो मैं मंदिर में पूजा करके आई हूँ। और वर्मा जी ने ये फिटिंग करी है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी क्या क्या चीज़ की फिटिंग करी है और क्या क्या चीज़ की नहीं चीज़ की फिटिंग करी है उसकी शेयर करूँगी। और मैं आई हूँ किचन में, जो कि वर्मा जी सवेरे नाश्ता बना रहे थे, तो वो मैंने थोड़ा सा शूट किया है, लेकिन उन्होंने नाश्ता पूरा नहीं बनाया। ये ऐसे ही करते हैं, जब भी करते हैं काम ऐसे ही करते हैं। तो देखो ये सेक के रख दी हैं और ये स्टफिंग बना के रख दी है। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए ये ब्रेड सेक के रख दी हैं और ये इसकी स्टफिंग बना के रख दी है। इसमें पनीर है, धनिया है, प्याज है, हरी मिर्च है। ये स्टफिंग बना दी है और इसे ढक के रख दे रही हूँ। तो ये बनाएंगे सैंडविच, जो कि नाश्ते में होंगे। और सैटरडे का दिन है, आज सबकी छुट्टी है। और मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि मुझे चाय की बहुत तलब लग रही है। तो इसको तो पहले सेट करती हूँ एक जगह। तुम भाई एक जगह सेट हो जाओ। और आज सैटरडे का दिन है, सब छुट्टी मार रहे हैं, कोई नहीं आया, ना तो कारपेंटर आए ना पेंटर आए, कोई नहीं आया है। पेंटर की मैडम की तबीयत ठीक नहीं है और कारपेंटर की खुद की तबीयत ठीक नहीं है, तो दोनों ही लोग नहीं आए हैं।
इसलिए वर्मा जी भी आज फुल एंजॉय करेंगे और हम सब भी, क्योंकि काम नहीं है आज, तो बहुत ही आज सुकून सा रहेगा। और जो पेंडिंग काम पड़े हैं ना, आज वो निपटाऊंगी। तो चाय में पहले अदरक गेरूंगी, क्योंकि चाय और अदरक मज़ा ही जब चाय का आता है जब अदरक हो उसमें, ठीक है ना। और डालूंगी 2 लौंग। और पता है बीच में मेरा आइसक्रीम से गला ख़राब हो गया था, तो बहुत परेशान हो गई थी मैं, 2 दिन तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकली थी। फिर मैंने ये लौंग डाल डाल के ना, ये छोटी सी लौंग, ये बड़े कमाल की है, इसको मैंने डाल डाल के ना पानी पिया और चाय में भी डाला। जो भी मतलब लिक्विड चीज़ ले रही थी मैं इसी से ले रही थी, और मेरा गला एकदम ठीक हो गया फिर से। तो इसने मेरे लिए तो काफ़ी कारगर हो गई। और आइसक्रीम ठंडी थी ना, इस वजह से हो गया, और लौंग गर्म होती है तो इस वजह से सही हो गया, गला मेरा सही हो गया। और अभी मोटर चल रही थी, आवाज़ आ रही होगी, तो वर्मा जी गए थे नहाने के लिए, और वो आज जाएंगे अपने दोस्त वगैरह के पास में, कुछ काम होते हैं बहुत 100 तरह के, तो वहाँ जाएंगे, इसलिए जल्दी से तैयार हो रहे हैं। और इधर मेरी चाय भी रेडी हो गई, मैं बातों में ही लगी रह रही आप लोगों से। तो वर्मा जी कर रही हैं फिटिंग, ये फिटिंग कर रही हैं वाईफाई की, क्योंकि यहाँ पे पेंट चल हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे यहाँ पे पेंट चल रहा है, तो मेरी समझ में नहीं आता है मैं क्या शूट करूँ उसका और क्या उसको ना करूँ, बस ऐसे ही दिमाग मेरा चलता रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक एक कोट कर दिया है, तो ये वाईफाई का कनेक्शन उन्होंने, ये जो तार है वो हटा दिया था। तो अब ये लटक रहा था तार, तो ये भी सही नहीं लग रहा था, और वाईफाई भी परेशान कर रहा था, फिर बहुत ही कम स्पीड में आ रहा था। और देखिए अब जब तक घर में फिटिंग ना हो जाए अच्छे से, तो घर भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये तार वार जो सारे में लटके रहते हैं ना, ये मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं रोज़ कहती थी इनसे, मैंने कहा कि इसको तार को सही कर दो, तार को सही कर दो। बस ये कहते थे जिस दिन छुट्टी होगी ना उस दिन करूँगा, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन करूँगा। तो आज फाइनल छुट्टी थी इनकी, और मैं सवेरे से इनके पीछे लग गई थी कि अगर ये आज तार ठीक नहीं हुआ ना, तो इस वाईफाई को उखाड़ के फेंक दूँगी। तो इसीलिए वो अपना नाश्ता वगैरह छोड़ छाड़ के पहले आ गए हैं फिटिंग करने के लिए। अब ये इसको तार को सही से कर देंगे ना, तो फिर मैं आगे इसको ठीक भी करा लूँगी। और अभी एक कोट होना बाकी है इसमें, अभी तो एक ही कोट हुआ है, अभी एक कोट और होगा। तो ये है कि इस पे मैं तार पे भी पेंट करा दूँगी ना, तो ये छुप जाएगा, और नहीं तो फिर ये अलग काला काला सा चमकेगा, और फिर वो ज़्यादा बुरा लगेगा कि आधा तो ग्रीन कलर का हो गया है जो पेंट हुआ है लाइट ग्रीन, और आधा ये ब्लैक ब्लैक कलर का चमकेगा, तो वो ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो इसीलिए मैंने इनसे बार बार कहा है कि इसको तुम सही कर दो फिटिंग से। तो जब वो पेंट करने वाले भैया आएंगे तो एक साथ पेंट कर देंगे, ताकि सही लगेगा। और नहीं तो ये आधा ब्लैक लगेगा आधा ग्रीन लगेगा, तो ये और ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो बस जहाँ तक हाथ पहुँचा इनका वहाँ तक इन्होंने एक बार में फिटिंग कर दी है। अब ये उतर के आगे सीढ़ी को खिसका के जब कोने तक लेके जाएंगे, और तब धीरे धीरे सारी की फिटिंग करेंगे, और जब सही लगेगा ये, और तभी मैं इसका आगे शीशा वगैरह भी लगा सकूँगी, क्योंकि शीशा भी टूट गया है इसका, जहाँ वाईफाई रखा गया था वो भी शीशा टूट गया है, तो मुझे वो भी लेकर आना है अभी मार्केट से। तो लीजिए वर्मा जी ने नाश्ता कंप्लीट कर दिया है हमारा बना के।
तो उनका यही काम रहता है, कभी कुछ पूरी किचन फैला के रखेंगे और लगे रहेंगे, धीरे 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 लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ और ये सॉस भी निकल नहीं रही है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी मैं इसको डेकोरेशन करने पे लग रही हूँ। और बाद में इन्होंने इसमें मटर भी गेरी थी और मसाले भी गेरे थे, वो तो मुझे पता ही नहीं था कि इन्होंने गेरना था बाकी। और ये अब मेरा नाश्ता हो रहा है, तो बाकी सब जने कर चुके हैं, मैं ही रह गई हूँ लास्ट में। तो मैं खा के आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे बना है। और सच में बहुत ही अच्छा बना था नाश्ता इनका, और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हरी मटर भी है, पनीर भी है और हरा धनिया, हरी मिर्च बहुत हल्की सी हैं क्योंकि मैं मिर्च ज़्यादा खाती नहीं हूँ। और बस इसीलिए ये हेल्दी है और बेसन का नाश्ता है, तो पेट भी भर गया आज तो। और सुबह सवेरे मैंने 2-3 पीस खा लिए थे, तो सारा दिन फिर तो मुझे कुछ भी खाने की भूख नहीं लगी। तो आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ में। और मैं सोच रही हूँ कि होली पे ऐसे ही बना के सबको खिलाऊं। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो तो आप लोग भी बना सकते हैं। और वैसे नहीं भी बनाओ होली पे तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, कभी भी सैटरडे संडे वीकली छुट्टी जब होती है तब आप लोग ज़रूर बना के खाना, एक बार ज़रूर टेस्ट करना, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप लोग मुझे बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और देखिए मैं कैसे जल्दी जल्दी खाए चली जा रही हूँ, और सच में भूख भी बहुत तेज़ लग रही है और टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, 12 के लमसम में हो रहा है टाइम भी। तो देखिए भूख का तो टाइम ही है, और सुबह से कुछ ना खाओ तो भूख तो लगेगी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के खाना, सच में यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरा तो बहुत मन करा और एक बार और इनसे बनवा के खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना।